ये आंसू ऐसे नहीं निकलते, जो सच में परेशान हो चुका तो होता है ना इन चीज़ों से, तब आंसू निकलते हैं। मैंने अपने जेवर थे वो मैंने अपने गिरवी रख दिए थे। बहुत परेशानी होती है, पानी भी आता है, आपको दिखाऊंगी, बारिश होगी ना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम है और मैं हूँ बिदूना से। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो गाइस इस व्लॉग को पूरा देख के जाना। आप मेरा व्लॉग पूरा देखोगे शुरू से। और मैं आज से व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी न्यू चैनल पे। पहले मैं इससे पहले व्लॉगिंग कर रही थी, वो भी कभी कर रही थी कभी नहीं कर रही थी। तो गाइस अब से मैं प्रॉपर व्लॉग डालने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे जैसे आप लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत सारा प्यार दिया है, थोड़ा तो नहीं। एक वीडियो पे तो मेरे 89 मिलियन क्रॉस हो गए हैं और एक पे 18 मिलियन है, एक पे 42 मिलियन है शायद, मेरे को याद नहीं थोड़ा सा। तो गाइस ऐसे ही मुझे यूट्यूब पे भी प्यार दीजिए। 75.9 के फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टा पे। तो गाइस मैं आपको और भी अपनी चीज़ें बात बताती हूँ, मतलब अपने बारे में बातें बताती हूँ, कुछ चीज़ें कि जो भी हो। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शुरू से एकदम एक एक पॉइंट से हम लोग चलेंगे साथ में, अपनी लाइफ से लेके हर एक चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ मैं आपको। इस व्लॉग में मैं अपने बारे में सारी चीज़ें बताती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने एक मतलब जीएनएम किया था, वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने इतना शर्मा क्यों रही हूँ। तो गाइस बात ये है कि मेरा जो 8 साल से प्यार था, मेरे घर में पता चल गया था। तो मैंने शादी वादी जो भी कैसे भी हुई, फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद क्या हुआ कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो आरू मेरे पेट में हो गई थी। तो मतलब मैं जीएनएम कर रही थी उस टाइम, मेरा लास्ट 3rd ईयर था जब मेरी आरू होने वाली थी, 9वां महीना चल रहा था। तो गाइस उसी टाइम मेरे एग्ज़ाम थे जीएनएम के। जीएनएम 3rd ईयर के मतलब फाइनल ईयर के थे। तो उस टाइम मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। सिर्फ मेरे जो सपोर्ट, मतलब अभी तक शुरू से लेके अभी तक जो मेरे सपोर्ट में है वो मेरे सिर्फ हस्बैंड हैं। बाकी मैं किसी को भी टैग नहीं देना चाहती क्योंकि कोई था ही नहीं। और मेरी थोड़ी बहुत मेरी जो मायके वाली फैमिली है, मैं ऐसा नहीं है कि वो मेरे मायके वाले हैं इसलिए मैं उनके बारे में ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है गाइस। क्योंकि जो रियल है मैं वही बता रही हूँ। जो मेरे ससुर जी जो थे वो मेरे भगवान जी थे एक तरीके से। बाकी मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, अभी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, क्योंकि कोई शुरू से लेके अभी तक कोई भी साथ नहीं देता। ना ही मेरी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं मतलब मेरी आरू हो गई थी तब भी किसी ने साथ नहीं दिया। और जो मैंने अभी तक इतना बड़ा किया है इसे, वो मैंने मेरे हस्बैंड ने दोनों ने साथ मिलके किया है, क्योंकि और मेरा कोई साथ देने वाला हमारा था नहीं। शुरू से लेके एंड तक जो भी मेरे साथ में थे मेरे हस्बैंड जी थे बस, और बाकी कोई नहीं था। तो गाइज़ हमने कैसे कैसे चीज़ें एडजस्ट करी, कैसे कैसे हमने मनी प्रॉब्लम शुरू से लेके रही है। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो भी मतलब बीटीसी कर रखी है उन्होंने, बट उनका जो सीटेट क्लियर था और सुपर टेट तो आप लोगों को पता है कब से नहीं आया। तो वो उसी वजह से उनको भी मतलब जो उनकी पढ़ाई थी मतलब उन्होंने कर तो ली है, बट वो एक होती है ना उम्मीद सुपर टेट। उन्होंने सोचा कि एग्ज़ाम निकालेंगे, सी टेट तो क्लियर कर भी लिया था, बट 5-6 सालों से वो सुपर टेट आया भी नहीं है। तो फिर मैंने उनको ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में जाके काम करें। मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे अच्छी लाइफ जी हैं, ऐसे कंपनी में काम करने से पूरी, हाँ मान सकते हैं कि पेट भर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, बट अच्छी लाइफ नहीं जी सकते ना। तो इसीलिए मैं उनको ये चीज़ें मना करती हूँ कि आप ना करो। खुल के बता रही हूँ गाइस, जो मैंने अपने जेवर थे वो मैंने अपने गिरवी रख। मैंने एक न्यू अर्टिगा गाड़ी निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे बिधूना में है बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं जो रेंट पे मतलब लोग लेके जाते हैं और मतलब बुकिंग पे जाती हैं गाड़ियाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब कुछ तो अर्निंग सोर्स बनाना पड़ेगा ना। अब सोना चांदी तो मैं रोज़ डेली खा तो सकती नहीं हूँ, ना ही मैं रोज़ पहन सकती हूँ उन्हें, वो तो एक साइड कोने में रखे रहेंगे। बट हमें इस टाइम ज़रूरत थी मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड किसी के आगे हाथ फैलाएं, मतलब किसी के आगे। क्योंकि एक पापा जी थे वो अपने मन से ही करते थे, जो भी करते थे वो इतने अच्छे थे, वो हमारे बारे में बहुत सोचते थे। बाकी जो भी है फैमिली में, मैं वो सब लोग इतना जलते हैं पूछो नहीं। कि हम लोग अच्छा खाते भी हैं ना तो भी मतलब
ये सोचते कि पता नहीं कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से। भाई मुझसे पूछो मैंने क्या क्या किया है। मैं मतलब गाइस यहाँ पे मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी से ये बात, मैं डायरेक्ट किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ। बस मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस, और कोई बात नहीं है। तो गाइस बस यही चीज़ें थी। तो गाड़ी निकाली, गाड़ी चलती रही हमारी। अभी तक हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम 2 पे 2 हैं जो कि अपनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, एक सक्सेस के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आगे चल के एक-एक चीज़ के लिए परेशान हो। गाइस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को एक अच्छी लाइफ मिले, बस और कुछ नहीं चाहती मैं। और मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे हाथों के पीछे पड़े हैं, जो मतलब मैं कुछ अच्छा भी करती हूँ, जबकि मैं गाइस किसी से ना तो बुरा बोलती हूँ और ना ही मैं बुरा, मेरी आदत है कि ना मैं बुरा बोलती हूँ ना मैं बुरा सुनती हूँ। जब मेरे से कोई बुरा बोलता है ना तो गाइस मुझे बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता है और मेरा मन करता है कि मैं उस इंसान से बात ना करूँ। क्योंकि गाइस ऐसी नहीं हूँ ना मैं कि मैं किसी से फालतू में किसी से लड़ाई मोल लूँ और मैं इधर उधर चुगली करती फिरूँ कि हाँ देखो वो ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। मतलब एक एक पल पल की खबर मेरी इधर से उधर पहुँचती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि मतलब घर के ही लोग ऐसे ऐसे क्यों हैं भाई। और मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा बना रहने दो, तुम अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू रखो, अपनी वीडियो डालो, मैं सपोर्ट मतलब मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है तुम्हें। तो गाइज़ बस अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और मैं अपने लिए भी बना रही हूँ कि गाइज़ हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें, क्योंकि गाइज़ एक ही कमरा है मेरे पास ये। और मतलब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो भी सामान है ना मैं सिर्फ़ इस कमरे में रख सकती हूँ बस। गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सिर्फ़ एक जब से शादी होके आई है ना मेरी, मुझे ये एक कमरा दे दिया, एक छोटी सी किचन दे दी है और एक बाथरूम लैट्रिन उधर ही है, मुझे ये दे दिया है बस। अब मतलब घर इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मतलब ठीक है, घर इतना भी बड़ा नहीं है और ठीक ठाक है, मतलब सबके लिए थोड़ी स्पेस वाली जगह हैं जो मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी एक ही कमरे में खेलती रहती है, ऊब जाती है, बहुत परेशानी होती है। पानी भी आता है, आपको दिखाऊंगी, बारिश होगी ना जब कमरे से इधर पानी आएगा, इधर पानी आता है, बेड के नीचे चला जाता है पानी आनी, और कीड़े भी रात में बहुत सारे आते हैं। बहुत दिक्कतें होती हैं गाइस, बहुत दिक्कतें। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए, मेरे अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, एक अच्छा घर उसको लेके दे सकूँ। और गाइस प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मेरे वीडियोज़ ये देखेंगे, मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरे गलत गलत बारे में सोचेंगे भी, बट पता नहीं, जो भी मेरे दिल में आया वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि अब आप लोग क्या सोचो मेरे बारे में। मैं जैसी हूँ मैंने आप लोगों को वैसा ही व्यवहार दिखाया है। जो लोग मुझे ये सिखाने की कोशिश करते हैं ना कि मतलब ये दिखाते हैं कि हाँ मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, मैं मेरी बहुत सारी बातें होती हैं गाइज़। मैं इतना पक जाती हूँ कभी कभी, तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता। इसी वजह से गाइज़ मैं ज़्यादातर 2.5 सालों में अपने मायके में रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगों ने रहने नहीं दिया। जैसे मैं रहती हूँ तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, ऐसे मुझसे लड़ जाते हैं, तो मतलब मेरा फिर मन नहीं करता यहाँ पे रहने का। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पे। अभी मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, शायद 4 महीने बाद मैं अपने यहाँ, मतलब बीच में तो आई थी बट प्रॉपर तरीके से अभी रहने आई हूँ यहाँ पे मैं। क्योंकि इससे पहले भी मतलब मैं मायके गई थी और उसके बाद आई थी यहाँ पे रहने के लिए, मन से आई थी बहुत। उससे उसमें भी लड़ाई कर दी कि मतलब छोटी मोटी चीज़ों के पीछे, अपने घर की चीज़ों में अपने बंटवारा करने लगते खुद से कि ऐसा है वैसा है। पता नहीं ऐसा क्यों करते, मेरे पीछे क्यों पड़े, पता नहीं क्यों। मतलब मैं बच मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ किसी को, मैं मतलब एक नाम लेके नहीं कह सकती, बट हाँ, बट मैं बहुत परेशानियों से 2.5-3 सालों से मैं इतनी परेशानियों से निकली हूँ, बहुत परेशानियाँ मैंने झेली हैं और झेल भी रही हूँ। और शायद आप मेरे व्लॉग्स देखोगे सारे ना तो आपको सारे पता चलेंगे कि हाँ मैं कितनी कष्ट में हूँ, कितने क्या है, मतलब जो भी है। अभी हमारी रिसेंटली हमारी क्या हुआ था गाइस की गाड़ी चोरी भी हो गई थी। हम लोग उन चीज़ों से कैसे कैसे बाहर आए हैं गाइस ये हमें पता है। और मेरे हस्बैंड को आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड देखो उधम कर रहे हैं बाहर से।
तो गाइस ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। गाइस इन्हें बुखार चढ़ा है, इनका टाइफाइड। रिपोर्ट कहाँ है तुम्हारी? रिपोर्ट यही रखी थी मैंने, कहाँ रखी? नीचे पहुंच गई। इधर है क्या इसमें? ये दवाइयाँ इनकी जो अभी लेके आए हैं। रिपोर्ट आई नहीं इधर, पता नहीं कहाँ कर दी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे धूप भी बहुत आती है, गेट के बाहर ही निकलो। गर्मियों में दिक्कत, सर्दियों में भी दिक्कत। तो गाइस नीचे चले गए हैं वो। और गाइस देखा आपने बाहर, यहाँ पे जब गर्मी आती है ना तब बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि ऊपर का रूम है, इतना ज़्यादा टच जाता है एकदम से ना ही। और उस टाइम पे ऐसा भी होता है कि एसी भी नहीं चला सकते, क्योंकि लाइट ही नहीं आती है इधर। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। बस मैं इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ। मैं देखो गाइस आंसू आ रहे हैं मेरे, बट मैं सच बता रही हूँ, मैं इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बच्ची को मैं नहीं चाहती जो मैं झेल रही हूँ ना वो मेरी बच्ची झेले, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी लाइफ दूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो कुछ हम लोग झेल रहे हैं ना, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जानती, बाकी चौथा कोई नहीं जानता। गाइस ये रियल आंसू है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही फालतू में रो के दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी निकलता है ना, किसी के आंसू ऐसे नहीं निकलते, जो सच में परेशान हो चुका है तो होता है ना इन चीज़ों से, तब आंसू निकलते हैं। तो गाइस मेरी बेटी उठ चुकी है, सो के उठ गई है मेरी बेटी। नारू। तो गाइस मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बेटू? मेरे हाथ कैसे गंदे हो गए गाइस, पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथों में, पता नहीं क्या लग गया है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अच्छा वो लग गया इंक। क्या हो गया बेटू? इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आगे की बातें नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। तो गाइज़ आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको बेझिझक बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगी जो भी आप लोगों को लगे कि मुझसे पूछना चाहिए। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।